बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि साहेबगंज के डीएमओ के साथ उनकी तस्वीर कट पेस्ट करने वालों को अब वो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि साफ दिख रहा है कि उन्हें बदनाम करने की असफल प्रयास किया गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो बताया कि सांसद दीपक प्रकाश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी फोटो साहिबगंज डीएमओ के साथ वायरल हो रही है, जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि ये एडिटिंग कर फोटो बनाई गई है और जिसने भी ऐसा किया है उसे वो छोड़ेंगे नहीं। डीएमओ के साथ जो फोटो है पूरी तरह से अप्राकृतिक है। मेरा बाल कटा हुआ है। भी सब लोग कई अखबार के चैनलों में, अखबार और चैनलों में दिखता है कि मैं विगत 2-1.5 महीने से मेरे बाल में बाल नहीं है और उनकी शादी, उनकी बेटे या बेटी के शादी का जो दावा किया जा रहा है उसमें पूरी तरह बाल है। तो ये पूरी तरह से फोटो ही गलत ढंग से लिखा गया, गलत ढंग से पेश किया। साथ मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैं आवेदन भी दे रहा हूं। इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, विभूति राम भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उसके संबंध विधायक प्रतिनिधि से है और विधायक प्रतिनिधि का संबंध किससे है ये दुनिया जानती है। इसलिए विभूति राम से कड़ाई से पूछी जाए बात। तो सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी राजेश का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, जिस तरह से फोटो एडिट की बात दीपक प्रकाश कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इस तरह से फोटो एडिट कर प्रस्तुत करना ये अपराध है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर अगर ये फोटो एडिट नहीं, ओरिजिनल फोटो भी है, तो क्या परहेज है इस फोटो से? कोई राज का अधिकारी है, किसी के माथे पर तो नहीं लिखा हुआ है कि उसने भ्रष्टाचार किया है। कोई भी अधिकारी, सांसद, विधायक, सांसद प्रतिनिधि, किसी के साथ भी तस्वीर आ सकती है। तो इस पर इस तरह का बेचैन नहीं होना चाहिए मेरे समझ से दीपक प्रकाश को। देखिए, वो बेचैन नहीं थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से आप देखें कि जब कोई एक इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी असहजता तो हो ही जाएगी। क्योंकि पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि विभूति कुमार के साथ आपकी तस्वीर वायरल हुई है, तो इस संबंध में एक ट्वीट भी आया है जिसमें लिखा गया है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। तो सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति इस पर रिएक्ट करेगा ही। और उन्होंने कहा कि जो तस्वीर दिख रही है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वे बंडी पहने हुए हैं और सर पे उनके बाल है, जबकि आज की तारीख में उनके सर पे उतने बाल नहीं हैं क्योंकि उन्होंने सर मुड़वाया था, उनके रिलेटिव का निधन हो गया था। ये सभी हम लोग भी जानते। हजारीबाग में उनकी बड़ी माता जी का निधन हो गया, उसी में उन्होंने अपना सर मुड़वाया था। तो ये कर्मकांड का के तहत उन्होंने करवाया था। 17 मई को कहा जा रहा है कि शादी हुई थी साहिबगंज के डीएमओ के यहाँ, और कोई शादी हुई थी, उसी में ये फोटो को कट पेस्ट करके लगाया गया है। उनका साफ तौर पर कहना कि वो वहाँ गए भी नहीं, तो ऐसा सिचुएशन बन ही नहीं सकता। और ये जो प्रयास किया गया है उनके छवि को टार्निश करने के, उनकी छवि को खराब करने की, तो वो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि पूरी तरह से ये कट पेस्ट का मामला है, पूरी तरह से यह गलत है और एक आपराधिक कृत्य है। तो उन्होंने कहा कि विभूति कुमार ऐसा अधिकारी है कि जो सत्ता के संरक्षण में, कथित रूप से सत्ता के संरक्षण में वह किसी से मिला हुआ है और वह इसलिए भी नहीं आ रहा था ईडी के सम्मन के बावजूद। अब आया है, यानी आज वो अधिकारी आए हैं पूछताछ में कि वो चाहता था कि ये जिला खनन पदाधिकारी की वो पूजा सिंघल के आमने सामने ना हो। उसे ये लग रहा था कि पूजा सिंघल की रिमांड अवधि खत्म होगी और वह जेल चली जाएंगी, तो फिर आमने सामने बैठकर इंट्रोगेशन नहीं हो पाएगा या ईडी इंट्रोगेशन नहीं कर पाएगी। लेकिन शायद विभूति कुमार को ये लगा होगा कि कानून के हाथ लंबे हैं और बार बार सम्मन को डिस्कार्ड करना ठीक नहीं है, इसलिए वो आज आए हैं और पूछताछ उनकी जारी है।
दीपक प्रकाश ने एक बार फिर कहा है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के लिंक्स को खंगाले जाने चाहिए और ये जानने का प्रयास किया जाना चाहिए कि आखिर इनके तार कहां कहां से जुड़े हैं। साफ तौर पर उन्होंने एक अलग से भी न्यूज़ 11 को से बातचीत में कहा है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति ने साहिबगंज में जो हाल कर रखा है, जो जिसकी जवाबदेही थी कि वहाँ के जो माइनिंग की रक्षा करना, वो उसने इसके लुटवाने में क्या सहयोग किया है, तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, उन्होंने ये उम्मीद जताई है। जहाँ तक तस्वीर की बात है तो उस पर उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि तस्वीर जो है गलत है। अब ये कहाँ जाते हैं, कौन सा कानूनी सहारा लेते हैं, क्या करना है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि वो कोई थाने में केस दर्ज करवाते हैं या फिर अन्य कोई रास्ता अख्तियार करते हैं। फिलहाल यही है कि उन्होंने कहा है कि ये तस्वीर जो है पूरी तरह से फोटो पूरी तरह से एडिटेड है और इसको लेकर वो जांच की भी मांग कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दीपक प्रकाश ने इस फोटो को पूरी तरह से एडिटेड फोटो बताया है और इसको लेकर वो कंप्लेन भी करेंगे, शिकायत भी दर्ज कराएंगे और इस बात को सुनिश्चित करवाएंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही साथ उन्होंने डीएमओ साहिबगंज विभूति कुमार पर फिर से हमला बोला है और कहा कि साफ शब्दों में कहा कि वो भ्रष्ट अधिकारी हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।